जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख जनजातियां, ये बहुत ही उपयोगी टॉपिक है जो आपके आगामी एग्जाम है यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी जेल वार्डन, इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खास वीडियो है। और एक ही वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की सारी जनजातियां दोस्तों कवर करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आप सभी को दोस्तों प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए उत्तर प्रदेश में कई प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। क्रमानुसार हम उन्हें जानते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों थारू जनजाति। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में निवास करती है थारू जनजाति। यह जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपका आंसर थारू जनजाति होगा। ये किस क्षेत्र में निवास करती है थारू जनजाति? दोस्तों ये मुख्य रूप से गोरखपुर और तराई के क्षेत्र में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तराई के क्षेत्र वाला दोस्तों पॉइंट पूछा जा चुका है कि थारू जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तराई के क्षेत्र में और गोरखपुर में निवास करती है। अगला पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, यह जनजाति कुशीनगर तथा महाराजगंज से लेकर लखीमपुर खीरी जिलों के उत्तरी भागों में पाई जाती है। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। बहुत अच्छा नोट्स बनाया है, आप लोग इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में भी इसे निकलवा सकते हैं। चलिए, थारू जनजाति में मुख्य रूप से दोस्तों संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। तो आपसे पूछेगा जो थारू जनजाति है इसमें किस परिवार प्रथा का प्रचलन है? तो आप बोलेंगे संयुक्त परिवार प्रथा। यह किरात वंश के वंशज हैं। तो आपसे पूछेगा थारू जनजाति के लोग किस वंश के वंशज हैं? तो आप बोलेंगे किरात वंश के वंशज हैं तथा कई जनजातियों में ये लोग विभाजित हैं। अगला दोस्तों, इनकी जो शरीर की बनावट होती है वो कैसी होती है? ये कद में छोटे, पीतवर्ण, चौड़ी मुखाकृति तथा समतल नाक वाले होते हैं, जो मंगोल जनजाति के लक्षण हैं। याद रखिएगा। इनकी एक उपजाति, आपसे पूछेगा थारू जनजाति की उपजाति कौन सी होती है? तो आप कहेंगे उल्ट हवा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, थारू जनजाति की उपजाति होती है उल्ट हवा। इनके घरों में प्रवेश द्वार दक्षिण के बजाय उत्तर दिशा की ओर होते हैं। तो आपसे पूछेगा जो थारू जनजाति के लोग हैं इनके घरों के प्रवेश द्वार दक्षिण की बजाय किस दिशा की ओर होते हैं? उत्तर दिशा की ओर। अगला दोस्तों, थारू जनजाति में अभी भी बदला विवाह अर्थात बहनों के आदान प्रदान की प्रथा जो वर्तमान में समाप्त हो चुकी है, इन लोगों में अभी भी प्रचलित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। थारू जनजाति में विधवा विवाह भी प्रचलित है। तो आपसे पूछेगा थारू जनजाति में विधवा विवाह प्रचलित है या नहीं है? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल है। ठीक है, इस विवाह में जो भी भेज, ठीक है, जो भी भोज या भेज या भोज, भोज मतलब होता है दोस्तों खाने वाला। ठीक है, तो भोज दिया जाता है उसे लठ भरवा भोज कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा जो थारू जनजाति में विधवा विवाह प्रचलित है, इसमें जो इस विवाह में जो भोज दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे लठ भरवा भोज। याद रखिएगा। अगला, थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए लखीमपुर जिले में एक महाविद्यालय स्थापित किया गया है। तो आपसे पूछेगा थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां पर एक विश्वविद्यालय, फिर महाविश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो लखीमपुर जिले में। याद रखिएगा। थारू जनजाति के लोग भूत प्रेत, जादू टोना इत्यादि में विश्वास करते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि जो थारू जनजाति के लोग हैं वो किस में विश्वास करते हैं? भूत प्रेत और जादू टोना में। थारू जनजाति के लोग दोस्तों हिंदुओं के सभी त्योहार मनाते हैं। याद रखिएगा। अगला है, थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो आपसे पूछेगा किस जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं? तो वो है थारू जनजाति के लोग। ठीक है, तथा इस दिन वे अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं और इस दिन वे अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे वो किस नाम से बोलते हैं? रोटी के नाम से बोलते हैं। याद रखिएगा। थारू जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है। यह मुख्यतः धान की खेती करते हैं। तो उनकी मुख्य जो खेती है वो है धान की खेती, और उनकी आजीविका का या फिर अर्थव्यवस्था का आधार क्या है थारू जनजाति के लोगों का? वो है कृषि। याद रखिएगा। अगला, पशुपालन, लकड़ी की कटाई
एवं ढुलाई, शिकार, वनों आदि से फल फूल तथा जड़ी बूटी एकत्र करना इनके प्रमुख व्यवसाय भी हैं। थारू जनजाति के लोगों की दोस्तों प्रमुख जो भाषा है ना, इनकी भाषा हिंदी में नेपाली से प्रभावित है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा इनकी जो भाषा है वो कौन सी है, तो आप कहेंगे हिंदी में नेपाली भाषा से प्रभावित है। वैसे है हिंदी, लेकिन नेपाली भाषा से वो प्रभावित है। अगला, थारू जनजाति के लोग जो पहनावा है उसे मतलब कैसा पहनावा पहनते हैं, तो थारू जनजाति के लोग पुरुष लंगोटी की तरह धोती लपेटते हैं और बड़ी चोटी रखते हैं जो हिंदुत्व का प्रतीक है, याद रखिएगा। थारू जनजाति की महिलाएं दोस्तों रंगीन लहंगा, ओढ़नी, चोला, बूटेदार कुर्ता आदि पहनती हैं, याद रखिएगा। अगला, थारू जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन चावल है। तो आपसे पूछेगा थारू जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन क्या है, चावल। इसके अलावा ये मछली, दाल, दूध, दही, जंगल से आखेट, ठीक है, और मांस भी खाते हैं, याद रखिएगा। थारू जनजाति के लोगों का मुख्य पेय पदार्थ मदिरा है, यानी कि दारू जिसे अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। तो आपसे पूछेगा थारू जनजाति के लोगों का मुख्य पेय पदार्थ, आप कहेंगे मदिरा, ठीक है। BAF यानी BAF पर्याप्त मात्रा में मदिरा का सेवन करते हैं, याद रखिएगा। बीफ मीन्स होता है मांस, मांस आदि का पर्याप्त और मदिरा का पर्याप्त मात्रा में ये लोग सेवन करते हैं। थारू जनजाति के लोग चावल द्वारा निर्मित जाड़ नामक मदिरा को स्वयं बनाते हैं। तो आपसे पूछेगा जो थारू जनजाति के लोग हैं वो कौन सी मदिरा बनाते हैं, तो आप कहेंगे चावल द्वारा निर्मित है जाड़ मदिरा, उसे बनाते हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बुक्सा जनजाति। तो अगला पॉइंट है दोस्तों बुक्सा जनजाति। चलिए बुक्सा जनजाति के बारे में जानते हैं दोस्तों, ये कहाँ पर निवास करती है। तो ये भी पूछ सकता है कि बुक्सा जनजाति कहाँ पर निवास करती है। यह जनजाति राज्य के बिजनौर एवं आगरा जिलों में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है। तो बुक्सा जनजाति का निवास स्थान बिजनौर एवं आगरा के जिलों में छोटी छोटी बस्तियों में निवास करती है जो बुक्सा जनजाति है। अब जो बुक्सा जनजाति है ना, इन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, इन्हें भोक्सा भी कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि बुक्सा जनजाति को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे भोक्सा कहा जाता है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, अगला पॉइंट है विलियम क्रूक ने इन्हें राजपूतों का वंशज माना है। तो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि बुक्सा जनजाति को विलियम क्रूक ने किसका वंशज माना है, तो आप कहेंगे राजपूतों का वंशज माना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है बुक्सा जनजाति के लोग और इनका कद, ठीक है। जो बुक्सा जनजाति के लोग हैं ना, और इनका जो कद है ये छोटा होता है और इनकी आंखें जो होती है ना वो भी छोटी होती हैं। इनकी पलकें भारी होती हैं, चेहरा चौड़ा होता है और नाक चपटी होती है। ये भी मंगोल जाति के नाक नक्श पर दोस्तों दिखाई देते हैं, मंगोल जनजाति के, याद रखिएगा। बुक्सा जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन मछली एवं चावल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा बुक्सा जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन क्या है, मछली एवं चावल। इसके अलावा ये लोग मक्का व गेहूं की रोटी, दूध, दही का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन मुख्य भोजन पूछा जाएगा मछली एवं चावल है बुक्सा जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन। इस जनजाति के लोगों के लिए बंदर, गाय और मोर का मांस खाना दोस्तों वर्जित होता है। यानी ये ना तो बंदर का, ना गाय का, ना मोर का, इनमें से किसी का भी मांस नहीं खा सकते हैं। नेक्स्ट, बुक्सा जनजाति में परिवार अधिकांश रूप से संयुक्त, विस्तृत, केंद्रीय तथा पितृसत्तात्मक होते हैं। तो आपसे पूछेगा जो बुक्सा जनजाति के परिवार थे वो किस परिवार हैं, थे नहीं हैं, क्योंकि अभी भी जनजातियां हैं ये, तो ये कैसे होते हैं, पितृसत्तात्मक होते हैं और इनका जो परिवार है वो संयुक्त, विस्तृत और केंद्रीय रूप में होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, इनमें कई विवाह पद्धति आज भी प्रचलित है, ठीक है। बुक्सा जनजाति में धर्म का पारंपरिक रूप हिंदू, ठीक है, हिंदू धर्म का ही प्रतिरूप है। इनका जो धर्म है ना ये बिल्कुल हिंदू धर्म में ही दोस्तों विश्वास करते हैं और धर्म का पारंपरिक रूप हिंदू धर्म ही इनमें प्रचलित है और इनका प्रतिरूप है। अगला, बुक्सा जनजाति के लोग शक्ति के प्रतीक के रूप में महालक्ष्मी, काली माई, महादेव, राम, कृष्ण तथा पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। तो आपसे पूछेगा बुक्सा जनजाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं, तो पीपल की। और शक्ति के प्रतीक के रूप में किस किस को मानते हैं, महालक्ष्मी को, काली माई को, महादेव को, राम और कृष्ण को, याद रखिएगा। अगला, काशीपुर की चामुंडा देवी इस जनजाति की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। तो आपसे पूछेगा बुक्सा जनजाति की सबसे बड़ी देवी कौन सी है, तो आप कहेंगे काशीपुर की चामुंडा देवी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
बुक्सा जनजाति की भाषा कैसी है, तो आपसे पूछे बुक्सा जनजाति की भाषा, वो है हिंदी। एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से तैयार किया है आपके लिए, और ये नोट्स जो दिया जा रहा है ना, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इस जनजाति में विधवा विवाह प्रचलित है, तो बुक्सा जनजाति में विधवा विवाह प्रचलित है तथा तलाक आसानी से हो जाते हैं। तो बुक्सा जनजाति में जो तलाक है ना, वो आसानी से हो जाता है, लेकिन विधवा विवाह भी प्रचलित है। अगला अगला पॉइंट है, बुक्सा जनजाति के जो लोग हैं ना, उनका पहनावा धोती कुर्ता सादरी, ठीक है, एवं सिर पर पगड़ी पहनते हैं। शहरों में रहने वाले पुरुष गांधी टोपी, कोट, ढीली पैंट तथा चमड़े के जूते चप्पल आदि पहनते हैं, ठीक है। वहीं बात करें दोस्तों महिलाओं की, तो ये रंगीन छींटदार लहंगा और चोला पहनती हैं, ठीक है, तथा सिर पर चुनरी पहनती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, जो बुक्सा जनजाति की महिलाएं हैं, ये राजस्थानी मेवाड़ी राजपूतों के समान सिर पर ईंडरी रखती हैं। ईंडरी सी नहीं रहती जो ऊपर, जो सिर के ऊपर जो रखी जाती है, तो ये महिलाएं राजस्थानी मेवाड़ी राजपूतों के समान सिर पर ईंडरी पहनती हैं तथा उसके द्वारा ऊंचा जोड़ा, ठीक है, ऊंचा जो जूड़ा होता है ना, ये जोड़ा लिख रहा है, वैसे होता है वो जूड़ा, सिर का जो जूड़ा होता है, ऊंचा जूड़ा बनाती हैं। अगला, विवाहित महिलाएं माथे पर सिंदूर की बिंदी तथा हाथों में कांच की चूड़ियां अवश्य पहनती हैं। तो जो बुक्सा जनजाति की महिलाएं ना, वो माथे पर सिंदूर की बिंदी तथा हाथों में कांच की चूड़ियां अवश्य पहनती हैं। बुक्सा ब्राह्मण समाज में सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। तो आपसे पूछे भाई कि भाई समाज में सबसे ऊंचा स्थान कौन रखता है, तो आप कहेंगे बुक्सा ब्राह्मण, ठीक है। इनकी समाज की मूल इकाई इनका गोत्र है। तो बुक्सा जनजाति के जो ब्राह्मण है ना, वो सबसे ऊंचे होते हैं, और इनकी जो समाज की मूल इकाई है वो क्या है, तो आप कहेंगे इनका गोत्र है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला नंबर आता है दोस्तों माही गीर जनजाति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजातियां पढ़ा रहा हूं आप सभी को। माही गीर जनजाति, ये भी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। यह जनजाति मुख्यतः बिजनौर नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करती है। तो आपसे कहेगा महागीर जो जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के बिजनौर एवं नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करती है। इसके अतिरिक्त यह सहारनपुर में, जलालाबाद में और किरतपुर में, मनेरा मंडवार में और धार नगर में भी पाए जाते हैं। अगला, यह मछुआरे तथा उन्हीं से अपना संबंध बताते हैं। तो बुक्सा जनजाति के लोग मछुआरे हैं तथा उन्हीं से अपना संबंध बताते हैं। माहीगीर जनजाति का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा माहीगीर जो जनजाति है उसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, महाभारत में मिलता है। इनके समाज में पंचायतों का प्रचलन है। तो पंचायतों का प्रचलन जो है कौन सी जनजाति में है और कौन सी जनजाति के समाज में है, तो आप कहेंगे माहीगीर। इस्लाम धर्म ये अपनाए हुए हैं, यानी इस्लाम धर्म अपनाया है इन्होंने। यह मस्ती बल का प्रयोग नमाज पढ़ने के लिए करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो किस बल का, मस्ती बल का प्रयोग करते हैं नमाज पढ़ने के लिए। इस जनजाति में सामाजिक भेदभाव व ऊंच नीच कम पाया जाता है। कौन सी जनजाति में, माहीगीर जो जनजाति है, इसमें सामाजिक भेदभाव व ऊंच नीच कम पाया जाता है, ठीक है। इनमें शिक्षा का प्रसार काफी कम हुआ है, ठीक है। यह लोग मुख्य रूप से जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। उनके मांस का प्रयोग उदर पूर्ति यानी पेट की पूर्ति हेतु करते हैं। अगला, इस जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है, ठीक है। तो पूछेगा आपसे भाई जो माहीगीर जनजाति है इसका मुख्य व्यवसाय क्या है, तो मछली पकड़ना। अगला है पॉइंट, माहीगीर जनजाति के लोग नीच जाति के लोगों का छुआ हुआ भोजन नहीं करते। तो किस जनजाति के लोग नीच जनजाति के लोगों का छुआ हुआ भोजन नहीं करते, तो माहीगीर। अगला, इस जनजाति के लोगों की एक खासियत है, यह है कि यह परिवार के सभी सदस्य एक साथ भोजन करते हैं, माहीगीर जनजाति के। अगला पॉइंट, यह भोजन के साथ स्पिरिट का प्रयोग यानी शराब के रूप में, स्पिरिट का प्रयोग शराब के रूप में करते हैं, स्पिरिट का प्रयोग, ठीक है। तो यह भोजन के साथ किसका प्रयोग करते हैं, स्पिरिट का। किसके रूप में, तो आप कहेंगे शराब के रूप में करते हैं। अगला है खरवाड़ जनजाति, ये भी इंपॉर्टेंट जनजाति है, खरवाड़ जनजाति, ठीक है। उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली खरवाड़ जनजाति, यह मिर्जापुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली तथा सोनभद्र जिले में निवास करती है खरवाड़ जनजाति। और इनका मूल क्षेत्र झारखंड का पलामू एवं 18 हजारी क्षेत्र है। तो आपसे पूछेगा खरवाड़ जनजाति जो है इसका मूल क्षेत्र क्या है निवास करने का, तो झारखंड का पलामू एवं 18 हजारी क्षेत्र है। अगला, खरजा मतलब जो खरवाड़ जनजाति है इसके लोग 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में अपने पूर्ण वैभव को प्राप्त हुए थे। तो आपसे पूछेगा वो कब, मतलब जो खरवाड़ जनजाति के लोग थे पूर्ण वैभव को प्राप्त हुए, तो आप कहेंगे 11वीं व 12वीं शताब्दी में। इनका पतन मिर्जापुर के दक्षिणी भाग में चंदेल राजाओं द्वारा 1203 में किए गए आक्रमण के उपरांत हो गया।
तो आप कहेंगे कि खरवाड़ जो जनजाति थी ना, उसका जो पतन हुआ 1203 ईस्वी में, चंदेल राजाओं ने उन पर आक्रमण किया और उसके साथ में इनका पतन हो गया। खरवाड़ जनजाति के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। तो खरवाड़ जनजाति के लोगों के बारे में पूछ सकता है कि कैसे होते हैं, तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के। और उनका जो मुख्य भोजन है ना, उनका मुख्य भोजन है चावल का उपयोग, बिल्कुल ठीक है। खरवाड़ जनजाति के लोग मुख्यतः चावल का उपयोग करते हैं। अगला, खरवाड़ जनजाति के लोग मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। यह त्योहार के अवसर पर कर्मा का आयोजन करते हैं। तो आपसे पूछेगा भाई, जो खरवाड़ जनजाति के लोग हैं वो त्योहार के अवसर पर किसका आयोजन करते हैं, तो कर्मा का आयोजन करते हैं। और अगला देखिएगा, ये जो पहनावा है कैसे पहनते हैं। खरवाड़ जनजाति के लोग साधारणतः टहनों तक यानी घुटनों तक धोती, ठीक है, बंडी एवं सिर पर पगड़ी पहनते हैं। खरवाड़ जनजाति की महिलाएं साड़ियां पहनती हैं। अगला देखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु आप सभी को थोड़ा मैं कवर करा दूं एक नज़र में। माहीगीर का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है, माहीगीर जनजाति का। खरवाड़ जनजाति की स्त्रियां जादू टोने में दक्ष होती हैं। तो आपसे पूछे भाई कि जादू टोने में किस जनजाति की जो स्त्रियां हैं निपुण होती हैं जादू टोने में, तो वो है खरवाड़ जनजाति। थारू जनजाति के व्यक्ति हिंदू धर्म को मानते हैं तथा हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, बुक्सा जनजाति के लोग काशीपुर की चामुंडा देवी को सबसे बड़ी देवी मानते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। और पहरिया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू है, ठीक है। पहरिया जनजाति और सहरिया जनजाति दोनों सोनभद्र में है। अगला, प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति वन रावत है और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या जो है वो सोनभद्र में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ये संख्या किसमें है, जिला सोनभद्र में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला प्रतिशत में ये भी सोनभद्र में है। न्यूनतम अनुसूचित यानी कम, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला ये बागपत है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला ये प्रतिशत में भी बागपती है। अगला, खरवाड़ या खेरवाड़ जनजाति सोनभद्र, चंदौली, बलिया, देवरिया, गाजीपुर आदि में निवास करती है। अगला, सहरिया जनजाति ललितपुर में निवास करती है। सहरिया वो पहरिया थी सोनभद्र में, और सहरिया जो है ना वो ललितपुर में निवास करती है। मैंने एक पॉइंट गलत बोल दिया था, सोनभद्र में, ठीक है, तो सॉरी उसके लिए। तो सहरिया जनजाति ललितपुर में और पहरिया जनजाति सोनभद्र में। पठारी जनजाति सोनभद्र में निवास करती है, ठीक है, पठारी जनजाति पूछे तो सोनभद्र में। बैगा जनजाति सोनभद्र में निवास करती है, तो पूछेगा भाई बैगा जनजाति कहाँ पर, सोनभद्र में। पहरिया जनजाति दोस्तों, पहरिया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। पंखा पनिका जनजाति सोनभद्र में, मिर्जापुर में निवास करती है, पंखा या पनिका, ठीक है। अंगरिया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। भुइया या भुनिया जनजाति ये कहाँ पर निवास करती है, ये सोनभद्र में निवास करती है। अगला है बैरो जनजाति, कहाँ पर, सोनभद्र में और चंदेरी में निवास करती है बैरो जनजाति। अगला पॉइंट, गौड़, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राज, गौंड जनजाति महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती और गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, सोनभद्र, बलिया, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनभद्र आदि में निवास करती हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं आप। नेक्स्ट, अब हल करते हैं दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, सभी को हल करेंगे, ठीक है। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है, तो बिजनौर में। आंसर हो गया ए ऑप्शन, बिजनौर में निवास करती है बुक्सा जनजाति। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आंसर समेत, ठीक है। थारू जनजाति की सबसे सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, थारू की, तो आप कहेंगे गोरखपुर में है। थारू की गोरखपुर और तराई क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है, थारू जनजाति। अगला पॉइंट है तीसरा नंबर, प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है, तो आपको पता होगा तराई के क्षेत्र में पाई जाती है थारू जनजाति। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खरवाड़ जनजाति निम्न में से किस जिले में निवास करती है, तो खरवाड़ जनजाति मिर्जापुर में निवास करती है, सी ऑप्शन सही है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो वो है थारू जनजाति जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अगला, थारू जनजाति की उप जनजाति कौन सी होती है, तो उसका नाम है उल्ट हवा, ठीक है, उल्ट हवा। नेक्स्ट पॉइंट है अगला, थारू जनजाति में किस प्रकार की प्रथा प्रचलित है, तो भाई थारू जनजाति में जो प्रथा प्रचलित है वो है संयुक्त परिवार की प्रथा, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है, तो उत्तर प्रदेश की खरवाड़ जनजाति, ठीक है, सॉरी, उत्तर प्रदेश की माहीगीर जो जनजाति है ना वो इस्लाम धर्म को मानती है। अगला, कर्मा किस जनजाति का नृत्य है, तो जो कर्मा है वो खरवाड़ जनजाति का नृत्य है, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10वां नंबर, उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को केंद्र सरकार ने कब सूचीबद्ध किया, ठीक है,
तो वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश की नई 10 जनजातियों को केंद्र सरकार ने सूचीबद्ध किया 2004 में। डी ऑप्शन सही है। तो ये थी प्रमुख जनजातियाँ। इनसे अलग कभी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।